राजीव जी, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि अदालतों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आदमी यति नरसिम्हानंद या जो भी नाम इसका है, ये जमानत पर है और इसने साफ साफ जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। और ये अभी तक बाहर क्यों है? तो बाहर वो इसलिए है क्योंकि ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभी रैली इलेक्शन खत्म हुए उत्तर प्रदेश के, जो 80-20 के नारे पे चुनाव लड़ा गया, नफरत के आधार पर चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री ने साइकिल की तुलना, एक पार्टी के चुनाव चिन्ह की तुलना जो है आतंकवाद की घटना से की। गृह मंत्री टर्माइट कहते हैं, घुसपैठिए कहते हैं मुसलमानों को। तो ये कुल मिला के जब तक नफरत की राजनीति में वोट मिल रहा है तब तक इसको बीजेपी चलने देगी और ऐसे ही चलने देगी। अगर यति नरसिम्हानंद की अगर आप उस कार्यक्रम की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसको अगर आप देखिएगा, वहां बाकायदा मंच लगा है, वहां टेंट लगा है, माइक लगा है, सैकड़ों लोग वहां जमा हुए हैं जो फुटेज में दिख रहा है जैसे। तो पुलिस ने परमिशन डिनाई करने के बाद भी होने दिया। पिछले ही साल की बात है कि मैं जंतर मंतर पे था और एक इसी हेट स्पीच के जो अभियुक्त हैं जो वहां पे भी दिखाई दिए, उन्होंने जो जंतर मंतर पे भाषण दिया था नफरत का, और कुछ एक्टिविस्ट वहां पे उसके खिलाफ जमा हुए 2 दिन बाद, और उनको पुलिस ने परमिशन नहीं दी और वेन्यू में जाने से पहले बसों में बैठाकर ले गए थाने में। तो पुलिस अगर पुलिस चाहती तो ये नहीं होता। तो पुलिस क्यों नहीं चाहेगी? तो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो प्रीत सिंह हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक हैं, वो भी जमानत पर हैं और इस कार्यक्रम के संचालक भी वही, इस कार्यक्रम के संचालक नहीं आयोजक भी वही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल पूरी जो कहें तो कुआं या नदी या तालाब या क्या कह लें समुद्र, सब में भांग ही भांग है। सब एक ही तरह के हैं, सब जमानत पे हैं लेकिन करेंगे काम अपना, जो चाह रहे हैं वही करेंगे। अक्सर मैं सेमिनार या स्पीचेस जो है ऑर्गेनाइज करता हूँ। जब मैं सेमिनार ऑर्गेनाइज करता हूँ मेरे पास 10 फोन आते हैं। मुख्य अतिथि कौन है, कितने लोग आएंगे, कितने बजे से है, ऑर्गेनाइजर कौन है, पुलिस के फोन आते हैं मेरे पास। तो जब ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो पुलिस ने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि इसी नफरत फैलाने वाले जो ये बाबा है, इसके खिलाफ जब गाजियाबाद के एसएसपी ने गुंडा एक्ट में कार्रवाई की थी तो उस एसएसपी को सरकार दोबारा बनने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। पवन कुमार का नाम, उनको सस्पेंड किया गया 2 अप्रैल को। तो हौसला तो इनका इसलिए बढ़ा हुआ है और क्योंकि वोट मिल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी में, हो सकता है कि मेरी राय से बहुत से लोग इत्तेफाक ना रखते हों, जिस पॉलिटिकल पार्टी का इतिहास भारत की आज़ादी से इतर रहा है, आज़ादी के संघर्ष में आरएसएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनसे ये तवक्को करना, उनसे ये उम्मीद रखना कि वो भारत की स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों की रक्षा करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, मुझे लगता नहीं कि वो करेंगे। क्योंकि जब तक मैंने इतने प्रधानमंत्री या इतनी राजनीति कितने सालों में हम लोगों ने देखी है, इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट, नफरत की बात करने वाले समाज में हमेशा से थोड़े बहुत लोग रहे हैं। कभी देश के प्रधानमंत्रियों ने, बड़े नेताओं ने उनको तवज्जो नहीं दी। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के एलिमेंट्स को प्रोत्साहन मिलता है और ये बिल्कुल मिली भगत है। और कोर्ट की, अदालतों की आंखें बंद है कि उन्हीं का मुजरिम जिनको उन्होंने जमानत पर छोड़ा है,
वो जमानत पे छोड़ने के बाद क्या कर रहा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? कोर्ट ही करेगा ना। और क्या अदालत के, मैं कहूँगा कि जज साहब जो हैं, क्या अखबार नहीं पढ़ते? क्या टीवी चैनल नहीं देखते? क्या उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? क्या अदालतें सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेती हैं? वो क्या किसी टापू में रह रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है? बिल्कुल मालूम है। अगर उसको मालूम होने के बाद भी अगर वो उसकी जमानत रद्द नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गंभीर मसला है। और इस तरीके से अदालत की अवहेलना होती रहेगी, भारत के संविधान की अवहेलना होती रहेगी।